नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिक्स से लोग इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि अपने हाथ के पांचों उंगलियां बराबर नहीं होता। उसी तरह से पॉलिटिक्स को लेकर कभी कभी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में झगड़ा हो जाता है। कोई फ्रेंड लड्डू पार्टी को सपोर्ट करता है तो कोई फ्रेंड रसगुल्ला पार्टी को सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनके कास्ट का होते हैं। जिन करप्ट पॉलिटिशियन को हथकड़ी पहनानी चाहिए, आईएएस आईपीएस जैसे उच्च अधिकारियों को उनको सैल्यूट करना पड़ता है क्योंकि हमारे देश के राजनेताओं के लिए आईएएस आईपीएस एक पुतला जैसे हैं। अगर ये आईएएस आईपीएस या कोई भी उच्च अधिकारी इन राजनेताओं के खिलाफ जाता है तो इनका ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है और इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। कोई भी पॉलिटिशियन समाज सेवा के लिए नहीं आता, वो सब फेसबुक ट्विटर के बायो में लिखने के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए। जब पहली बार इंडिया ने ब्रिटिश के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया था तो ब्रिटिश के सामने यह बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये चीज दोबारा रिपीट न हो। उन्होंने 1861 में एक पुलिस एक्ट लेकर आया जिसका काम था लोगों को हेल्प करना नहीं बल्कि लोगों को दबाना और कंट्रोल करना। लेकिन 1861 से लेकर आज तक हमारी कंट्री में वही सेम सिस्टम चल रहा है क्योंकि ये हमारे राजनेताओं को अच्छा लगता है। जो एक्सेप्टेशन ब्रिटिश की थी वही एक्सेप्टेशन सेम हमारे राजनेताओं की है, लोगों को कंट्रोल करना। हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और 29% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर रेप के चार्जेस हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है और उस पर एक छोटी सी क्रिमिनल चार्जेस है तो उसे जॉब ऑफर लेटर नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब चपरासी के लिए भी उसको दिक्कत होता है। परंतु राजनेताओं के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर उनके ऊपर बहुत सारे रेप मर्डर केस चार्जेस हैं फिर भी उन्हें हमारा सिस्टम चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है। भारत की 65% पॉपुलेशन 35 की एज से कम है और हमारा लोकसभा का एवरेज एज 54 है और हमारा राज्यसभा का एवरेज एज 63.5 है। जब भी आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलते होंगे तो आपको मोस्टली टाइम राजनीतिक और जाति धर्म के नाम पे ही लोगों के बारे में बताया जाता हो कि इस जाति ने ये कर दिया। बस लोगों को लड़वाते रहते हैं। ये मीडिया वाले पूरी तरह से जनता को बेवकूफ बनाते हैं और ये जाति धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं। लोग पॉलिटिक्स पावर और पैसा के लिए ज्वाइन करते हैं। अधिकांश पॉलिटिशियन करप्ट और लालची होते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स मतलब आपस में खुद एक दूसरे से लड़ना और दूसरों को भी लड़वाना, कहीं जाति धर्म के नाम पर तो कहीं दंगा करवा करके। ये पॉलिटिशियन सत्ता पाने के लालच में अगर किसी का जान भी लेना पड़ जाए तो ये पॉलिटिशियन पीछे नहीं हटते, उसमें भी आगे ही रहते हैं। पॉलिटिक्स गंदी चीज नहीं, इसमें जो लोग हैं वो करप्ट हो चुके हैं। सेंट्रल फॉर मीडिया स्टडी के हिसाब से लास्ट लोकसभा में पूरे 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए इलेक्शन में, जो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 इंडिया इलेक्शन में पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो आपको क्या लगता है, इतना कोई पैसा खर्च करके चुनाव जीतता है तो क्या वो अपने घर से करता है? नहीं, वो आम जनता के पैसों को ही लूटता है और उसी को खर्च करता है। इतना ही नहीं, वो चुनाव जीतने के बाद जो अगले 5 साल बाद चुनाव आने वाले हैं उसके लिए अभी से गरीबों का पैसा लूटना स्टार्ट कर देता है और लूट लूट कर इन गरीबों का खून चूस लेता है। फिर इन राजनेताओं के पास इतना पैसा हो जाता है कि इनके साथ पुश्ते आराम से बैठकर खा सकती है अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं तो। देश की राजनीति में आज हमारे नौजवानों की जरूरत है, पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही है। यहाँ पर जो लोग अभी पॉलिटिशियन हैं उनकी एज 60-65 साल की ऊपर ही होगी, जिनकी उम्र अब घर में बैठने की है, पर वो हमारे देश को चला रहे हैं और उनमें से भी आधा से ज्यादा लोग अशिक्षित हैं। इन राजनेताओं को अशिक्षित होने से देश को सबसे बड़ा घाटा ये है कि जब भी देश दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसे समझने में ये लोग बहुत समय लगा देते हैं, जिसके कारण भारत जैसा देश बहुत भी पीछे चला जाता है। चुनाव के समय भारत में इन राजनेताओं के द्वारा हजारों की संख्या में वादे किए जाते हैं, पर जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये सारे किए हुए वादे को भूल जाते हैं। इसीलिए आज के नौजवान इन राजनेताओं से नफरत करते हैं क्योंकि चुनाव के समय इन नौजवानों से कहा जाता है कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे, पर किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि आज हर नौजवान को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि ये देश आपका है। अगर आप अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये लोग जो अभी सत्ता में है इनमें से ज्यादा पर जो रेप मर्डर के केसेस हैं, क्या ये लोग देश को चलाएंगे? भारत में ज्यादातर नौजवानों का बस एक ही सपना होता है, बस हमें किसी तरह से एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्या हमारे नौजवानों को बस इतना ही सोचना चाहिए? जब तक नौजवान लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक हमारे देश को विकास होना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ जो आपसे जुड़ा होगा। दैट्स इट।